दोस्तों मैं आ चुका हूँ पावर पॉइंट के एक और लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग सीखने वाले, लेकिन है क्या पहले बता दूं इंट्रो पार्ट में। आज स्लाइड शो टैब में जो बाकी के ऑप्शंस बाकी है वो हम लोग सीखने वाले, क्योंकि स्लाइड शो टैब मैंने पुराने लेक्चर्स में आधा कवर किया था, जो पावर पॉइंट का इसके पहले का लेक्चर था, शायद आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ पे आज के लेक्चर्स में हम लोग स्लाइड शो के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करते हैं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। दोस्तों स्लाइड शो में हम आ चुके थे सेटअप शो में, जिसमें मैंने सबसे ये पहले ऑप्शंस लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप इसका यूज बताया था। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस राइट साइड में, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल मॉनिटर्स। ये मल्टीपल मॉनिटर्स ऑप्शंस में बस एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो एक ही मॉनिटर कनेक्टेड है, दो तो है ही नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्टर के लिए यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी मॉनिटर यानी कि आप जिस पे काम कर रहे हो, और यहाँ पे यूज करंट रिजोल्यूशन उसका क्या रहना चाहिए प्रेजेंटेशन का, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शंस रहेगा और प्राइमरी मॉनिटर्स भी ऑप्शंस रहेगा, और यूज प्रेजेंटर व्यू भी ऑप्शंस रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है यूज प्रेजेंटर व्यू से, अगर आप ये चेक करते हो और ओके करते हो, और जब आप इसको स्लाइड शो में प्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे जो प्राइमरी मॉनिटर आपका रहता है, मतलब ये जो मॉनिटर पे आप काम कर रहे हो, ये मॉनिटर पे आपको प्रेजेंटर व्यू मिलता है, और प्रेजेंटर व्यू में आप स्लाइड के पोजिशंस या बहुत सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दो मॉनिटर यहाँ पे एक तो कनेक्टेड होनी चाहिए, या प्रोजेक्टर कनेक्ट होना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे यूज प्रेजेंटर व्यू यूज का है, मतलब आपके प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड चल रही है वहां पे फुल स्क्रीन पे स्लाइड दिखाई देगी, लेकिन आपका जो प्रेजेंटर व्यू है, मतलब आपको जहां से प्रेजेंट करना है उस स्लाइड को, उसमें तो आप एडिटिंग व्यू दिखाई देंगे। आप उसमें कौन सी भी स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मार्क कर सकते हैं, वो सब चीजें वहां पे आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है यहाँ पे मल्टीपल मॉनिटर्स का। मल्टीपल मॉनिटर्स ऑप्शंस तो मैं यहाँ पे थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर अगर मैं कुछ प्रोजेक्टर वगैरह पे काम करूंगा तभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एनीवे, ये तो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे बता दिया है जो यूजफुल है। अब यहाँ पे राइट साइड में और भी देखेंगे आप कस्टम शोज में, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, कस्टम शोज हम तैयार कर सकते हैं। तो कस्टम शोज को ही प्ले रखना है, मतलब आपको सेटअप शो में जो कस्टम शो आपने यहाँ पे बनाया है, बेसिक इंट्रो वगैरह व्हाटएवर जो भी बनाया होगा, मैंने बेसिक इंट्रो बनाया था पुराने इसमें कस्टम शोज। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन पे जरूर उस वीडियो की लिंक मैंने रखी है, तो आप देख लेना। तो आपको समझ में आएगा कि ये कस्टम शोज बनाते कैसे। फिलहाल ये कस्टम शोज ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, तो ये मुझे ऑटो प्ले होना चाहिए, मतलब ओके करूंगा मैं तो वही जो स्लाइड्स प्ले होगी जो कस्टम शोज में मैंने सिलेक्ट की है। और F5 बटन प्रेस करने के बाद मुझे बार बार बेसिक इंट्रो कस्टम शो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यही होगा। या फिर आप खुद यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन में 1 to 2 स्लाइड ही प्ले होनी चाहिए, या पूरी स्लाइड्स 1 to 4 स्लाइड्स, यानी ऑल स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। तो ये भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं शो स्लाइड्स ऑप्शन में से। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको अलग सा। और आपको मैन्युअली प्ले करना है या टाइमिंग यूज करना है, ये भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है। मैन्युअली मतलब आपको डाउन एरो प्रेस करके नेक्स्ट स्लाइड लेनी है, या टाइमिंग दिया है आपने जो ऐड किया है टाइमिंग, इसको वो टाइमिंग के हिसाब से वो स्लाइड चलनी चाहिए। तो आप जब प्रेजेंटेशन व्यू कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको सेट करने बहुत ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए उसके बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। फुल स्क्रीन पे रखना है, विंडो स्क्रीन पे रखना है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। जनरली प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन रखा जाता है। इसमें शो विदाउट नरेशन, प्रेजेंटेशन में नरेशन ऑप्शंस नहीं आएंगे, और एनिमेशंस के बिना शो करना है तो विदाउट एनिमेशन, मतलब आपने एनिमेशन पूरा दे दिया है और एक एक एनिमेशन निकाल के फिर मतलब नहीं है, अभी आपको विदाउट एनिमेशन शो करना है, तो वो एनिमेशन शो विदाउट एनिमेशन करेंगे तो पूरा एनिमेशन हट जाएगा। मतलब एनिमेशन स्लाइड शो में नहीं दिखाई देगा, एनिमेशन रहेगा यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, लेकिन स्लाइड शो के अंदर आपको एनिमेशन बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स है, पावर पॉइंट के हिडन ऑप्शंस भी बोल सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे करना जरूरी रहता है। और डिसेबल हार्डवेयर चेंजेस ग्राफिक्स, मतलब आपको जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर के जो चेंजेस होते हैं उसको भी सेटिंग्स यहाँ पे डिसेबल कर देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन है दोस्तों। और यहाँ पे आप पेन कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये पेन कलर होता क्या और लेजर पॉइंटर होता क्या, मैं आपको बता दूं। F5 बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद पॉइंटर ऑप्शन वगैरह आते हैं, पेन कलर वगैरह, यहाँ पे इंक कलर वगैरह। तो यहाँ से तो ऑलरेडी उसका रेड कलर वगैरह दिया है, यहाँ से भी आप कलर चेंज करके ले सकते हैं जो पेन का कलर चाहिए। मतलब ये होता क्यों है, क्योंकि आप इसमें मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे इस स्लाइड में कुछ मार्किंग वगैरह करना है तो कर सकते हैं। इसका टाइमिंग रखा है इसलिए वो स्लाइड भाग रही है यहाँ पे, तो मैं इसका टाइमिंग पहले निकाल देता हूँ दोस्तों। तो इसको टाइमिंग हटाने के लिए मैं ट्रांजिशन में जाऊंगा और यहाँ पे इस चेक को हटा दूंगा। ये जो दिख रहा है जरा जूम करके बता देता हूँ। आफ्टर चेक को हटा दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया, F5 बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्लाइड शो प्रेजेंट हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और
आपको दिखाई देगा पॉइंटर ऑप्शंस में यहाँ पे पेन है, मतलब ये पेन से आप मार्क कर सकते हैं। चलो आपको ये पॉइंट को मार्क कर देना है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में इसे टिक करना है, तो इस तरह से पेन वगैरह यूज कर सकते हैं और वो पेन का कलर यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक के ऑप्शंस क्या होते हैं ये तो मैं आपको आगे बता दूंगा, राइट क्लिक से रिलेटेड ऑप्शंस पावर पॉइंट के अंदर। फिलहाल स्लाइड शो चल रहा है तो सेटअप शो आपको मैंने बता रहा था, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब हाइड स्लाइड ऑप्शन भी सीख लो। अगर सेकंड स्लाइड प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं करनी है, आई मीन टू से आई वांट टू एक्सक्लूड दिस स्लाइड फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पे रहेगी लेकिन डिलीट नहीं करना है मुझे। यहाँ पे दोस्तों ये समझना है, यहाँ पे ये स्लाइड रहेगी, अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे इसे रखना है, लेकिन इसे प्रेजेंटेशन यानी कि वाइल प्लेइंग द प्रेजेंटेशन, वाइल रनिंग द स्लाइड शो, इट शुड नॉट बी शो देयर। तो मैं क्या करूंगा, हाइड स्लाइड पे क्लिक करूंगा, तो यहां पे जरा नोट डाउन कीजिए, आपको ये दिखाई देगा, ये 2 पे जरा इस तरह से लाइन आ रही है, इसका मतलब ये हाइड हो चुकी है स्लाइड। चलिए F5 बटन प्रेस करते हैं, फर्स्ट स्लाइड आ रही है, सेकंड नहीं आ रही, डायरेक्ट थर्ड आ रही है, क्योंकि मैंने सेकंड को कर दिया हाइड दोस्तों। तो इसे एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत सारी बार आप इसे इंक्लूड करने के लिए फिर से अनहाइड करेंगे तो हो जाएगा, बहुत सारी बार आपको हाइड और अनहाइड करने की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ से कर लीजिए। और छोटे से ऑप्शंस कुछ बाकी है स्लाइड शो के अंदर, तो वीडियो चालू रखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिए, ये ऑप्शंस भी सीख के जाइए, ये भी यूजफुल है। यहाँ पे रिहर्सल टाइमिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रिहर्सल टाइमिंग होता क्या मैं आपको बताता हूँ। रिहर्सल टाइमिंग यानी कि फॉर एग्जांपल आपका 1 या 2 दिन के बाद एक मीटिंग्स है और या प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे क्लाइंट के सामने आपको ये प्रेजेंटेशन देना है। तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे आपके पास वहां पे सपोज प्रेजेंटेशन आपको ऑटोमेटिक रन करना है, आपके पास कोई वायरलेस माउस नहीं कि प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट करिए, या कोई वायरलेस एक्शन बटन भी नहीं है, तो इसके लिए आपकी स्लाइड नेक्स्ट जाएगी कैसे। तो आप घर पे प्रिपेयर करोगे, आप जब बैठे हो आपके ऑफिस में प्रिपेयर करोगे कि कल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब स्लाइड शो ऑटोमेटिक चलेगी तो कौन सी स्लाइड को कितना टाइम जाने वाला है। तो रिहर्सल टाइमिंग में आप चालू करोगे और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं स्लाइड शो तो चालू हो चुका है, लेफ्ट कॉर्नर में आप जरा देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड शो का टाइमिंग, स्लाइड शो का टाइमिंग दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्लाइड को आपको कितना टाइम लगेगा, ये मतलब इसका स्टडी कर लो, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इसके ऊपर क्लाइंट को, तो आप घर पे या ऑफिस में आपके प्रेजेंटेशन के पहले आप इसका प्रैक्टिस कर लो, और फिर डाउन एरो प्रेस करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड का टाइमिंग, पहले स्लाइड का तो टाइमिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है और नेक्स्ट स्लाइड का टाइमिंग उसके साथ यहाँ पे ऐड हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ये क्लियरली कि ये रिहर्सल आप कर रहे हो, इसके लिए कितना टाइम लगेगा और ऑल स्लाइड के लिए कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएगा। और फिर आपको करना है यहाँ पे एस्केप बटन, जैसे आप एस्केप करोगे यहाँ पे पूछेगा द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड इज 38 सेकेंड्स एंड डू यू वांट टू सेव दिस टाइमिंग, यस मुझे सेव करना है। सेव करने के बाद आप करेंगे व्यू में स्लाइड सॉर्ट व्यू, जैसे आप स्लाइड सॉर्ट व्यू करेंगे आपको दिखाई देगा सभी स्लाइड का टाइमिंग यहाँ पे। तो आपने ये रिहर्सल कर ली है, जैसे ही आप रिहर्सल करोगे कल आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो ये स्लाइड बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चेंजेस होते जाएगी, आप स्क्रीन के सामने बोलते जाओगे, तो आपको कोई वायरलेस माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिहर्सल है, उसके लिए आप यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग यूज कर सकते हो और हर एक स्लाइड का टाइमिंग अलग अलग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वो आपका डिसीजन है, आपको करना है नहीं करना है। या फिर आप वायरलेस माउस यूज करोगे तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं माउस के जरिए, या फिर और कोई ऑप्शंस आपके पास है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शंस ये एक नेक्स्ट है, इसमें भी वही होगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। तो आपको रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी है, आपका यहाँ पे स्लाइड शो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड स्लाइड शो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो आपका स्लाइड शो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे आपका रिहर्सल होता है वैसे ही ये रिहर्सल की तरह स्लाइड शो का टाइमिंग आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बीच में यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड भी यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं। तो चलिए मैंने डाउन एरो ले लिया, नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आपको टाइमिंग वैसे ही रिहर्सल की तरह रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे एंड में एस्केप करूंगा यहाँ पे तो आपको वो टाइमिंग यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग और करंट स्लाइड, यानी कि 2 नंबर स्लाइड से आपको टाइमिंग चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या बिगिनिंग से करना है तो बिगिनिंग से, और क्लियर करना है तो क्लियर टाइमिंग्स फ्रॉम और स्लाइड्स वगैरह ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे समझ में होगा, उम्मीद करता हूँ कि टाइमिंग कैसे ऐड करना है, रिहर्सल कैसे करना है, नरेशन प्ले करना है नहीं करना है, टाइमिंग यूज करना है नहीं करना है। फिर से यहाँ पे वही ऑप्शन है, शो मीडिया कंट्रोल्स आपको शो करने नहीं करने, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड वगैरह मीडिया कंट्रोल जो आते हैं वो नहीं करने शो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए नहीं होंगे। और मॉनिटर प्राइमरी रखना है या ऑटोमेटिक रखना है, यूज प्रेजेंटर व्यू अगर करना है तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि सेटअप शो में यूजफुल है दोस्तों। तो ये ऑप्शंस तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आएंगे दोस्तों। इसमें मैंने प्रेजेंटर व्यू के बारे में बताया आपको, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं या फिर कोई दूसरी स्क्रीन अवेलेबल नहीं थी, तो मैं इसके बारे में दिखा नहीं पाया हूँ। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मैं कुछ और एक वीडियो बनाऊँ, जब मैं बनाऊँगा ज़रूर आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है, प्रैक्टिकली ये ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियो में। लेकिन दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना,
और अगर नए हो आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन दिया उस पर भी क्लिक करना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कहूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।